Good morning, everybody. Good morning, dear student. अजय चौहान परफेक्ट A1 रीजनिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान। आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट के पार्ट 7 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। पार्ट 6 में मैंने प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट की आपसे चर्चा की थी। मैंने अल्ट्रा यूनिक ट्रिक टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ alphabet. It means place value of the letters of the alphabet. कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर किस क्रम में है, अर्थात वर्णमाला क्रमांकित मान को ज्ञात करने के अल्ट्रा यूनिक ट्रिक से आपको अवगत कराया था। मुझे उम्मीद है निश्चित ही आप उसे भली भांति समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। जहां तक मैंने अल्ट्रा यूनिक ट्रिक टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट के ट्रिक्स को दर्शाने के क्रम में आपसे यह भी परिचर्या की थी कि इस ट्रिक्स को भी आपको किसी प्रकार से रटना नहीं है, बल्कि हम आपको ऐसी तकनीकी से, ऐसे कुछ स्टेप्स से अवगत कराएंगे जिसके आधार पर आप इस ट्रिक्स को भूलकर भी अल्फाबेट में प्रयुक्त प्रत्येक अक्षर के मान को इजीली याद कर लेंगे। रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, या ऐसा नहीं कि आपको सिफिलोरुक्स को रटना है। हमने जो सिफिलोरुक्स आपको दिखाया था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि 3 के मल्टीपल चेन पर बेस्ड है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, जिसकी परिचर्या जिससे किस प्रकार से किसी भी अक्षर का मान ज्ञात किया जाता है, हमने पार्ट 6 में इसकी परिचर्या की थी। और उस क्रम में मैंने बताया था कि पार्ट 7 में, अल्फाबेट पार्ट 7 में मैं आपके समझ हाउ टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सिफिलोरुक्स एंड ऑल्सो टू फॉरगेट इट। कहने का अभिप्राय है कि सिफिलोरुक्स की सहायता से हम अल्फाबेट के प्रत्येक अक्षर के मान को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ सिफिलोरुक्स को भूलने के बावजूद भी आपको प्रत्येक अक्षर के मान पे कमांड हो, प्रत्येक अक्षर के मान ज्ञात हो। इस बात को मैंने बताया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सिफिलोरुक्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सिफिलोरुक्स की सहायता से, जैसा कि आपने पार्ट 6 में देखा था कि मैंने क्रॉसवे रिप्रेजेंटेशन करते हुए किसी भी अक्षर का मान को ज्ञात करके दर्शाया था। मैं एक बार फिर क्रॉसवे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दर्शाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि शायद पार्ट 6
के लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे, तो वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट 6 के लेक्चर्स को नहीं देखा, प्लस कि आज हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिसके आधार पर इसके भूल कर भी सिफ्लोरुक्स को भूलने के बावजूद भी अक्षर के मान पे आपका कमांड हो जाए, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं फिर से किस प्रकार से सिफ्लोरुक्स की सहायता से किसी अक्षर का मान ज्ञात किया जाता है पुनः एक बार रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। प्लस मैं प्रत्येक कैंडिडेट से यह निवेदन करना चाहता हूं, एज ए मार्गदर्शक यह सलाह देना चाहता हूं कि यदि आपको सही तरीके से अध्ययन करना है, एक लक्ष्य को हासिल करना है, यदि आपकी अपेक्षा एक लक्ष्य को हासिल करना है, आपकी महत्वाकांक्षा एक लक्ष्य को हासिल करने की है, तो काइंडली लेक्चर्स को बड़ा कर नहीं देखेंगे, पूरे लेक्चर को बारीकी से अवलोकन करने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, बारीकी से पूरा लेक्चर को देखें, प्लस किसी भी पार्ट को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका छोड़ना आपके लिए घातक हो सकता है, बहुत कुछ छूट सकता है, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस टॉपिक को डील कर रहे हैं, और किसी भी टॉपिक पे आपकी पकड़ तभी अच्छी हो सकती है जबकि आप सिस्टमेटिकली प्रत्येक पार्ट का बारीकी से अध्ययन करें, प्रत्येक पार्ट को बारीकी से अवलोकन करें। इसलिए शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे, यह आपके लिए हितकर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ टू रिमेंबर प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सिफ्लोरुक्स एंड आल्सो टू फॉरगेट इट, जहां की यहां सिफ्लोरुक्स दर्शाया गया है CFILORUX 8 अक्षर। यदि इनिशियल स्टेज पे अगर टेम्पररी तात्कालिक तौर पर ये 8 अक्षर के मान पे आपका कमांड हो जाता है, तो इसके आधार पर आप किसी भी लेटर का मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी मेरा यह प्रयास नहीं था किसी प्रकार की इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न की जाए, किसी को नीचा दिखाया जाए, मेरा ऐसा प्रयास नहीं था, बल्कि मैं वास्तविकता के धरातल से आपको अवगत कराना चाहता था। बहुतों को बुरा लगा होगा, लेकिन जो वास्तविकता वह मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया था। किसी को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं था कि किसी को मैं नीचा दिखाऊं, किसी के सामने अपनी सुपरमेसी साबित करूं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस ट्रिक्स का कोई काट नहीं है, यह एकमात्र ऐसा ट्रिक्स है जिसका कि कोई काट नहीं है। यह एकमात्र ऐसा ट्रिक्स है जिसके आधार पे किसी भी लेटर का मान सिंगल स्टेप में निकाला जा सकता, क्योंकि मैंने पार्ट 6 में भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि अगर आप 5 के नीचे का स्टेप कहते हैं, 5 से एक स्टेप नीचे अगर लेस करते हैं तो वह स्टेप चौथा होता है। 4 से एक लेस स्टेप पे जाएंगे नीचे की ओर तो वह तीसरा स्टेप होगा। 3 से अगर हम 1 लेस हो तो वह स्टेप दूसरा होगा। 2 से अगर एक लेस करें तो वह स्टेप 1 होगा, और 1 से एक लेस करते हैं अगर परफेक्ट स्टेप पे जाते तो 0 स्टेप हो जाएगा। और किसी भी चीज को अगर 0 स्टेप पे रखा जाए, अर्थात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, तो 0 स्टेप में अगर आप ला सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 0 स्टेप में रिप्रेजेंट कर सकता है
तभी स्टिक्स का काट वो दे सकेगा, क्योंकि मैंने तो स्टिक्स के माध्यम से किसी भी लेटर के मान को सिंगल स्टेप में निकालने की प्रक्रिया को दर्शाई है। यह ट्रिक्स किसी भी लेटर के मान को सिंगल स्टेप में निकालता है, एक स्टेप में निकाल के दिखाता है। तो स्टिक्स को तो काटने के लिए आपको 0 स्टेप पे आना पड़ेगा, और किसी भी चीज को 0 फॉर्म में छोड़ देना। अल्फाबेट्स को अगर 0 स्टेप पे रखते हैं, इट मीन्स आप पूरा A to Z लिख दें, तो डेफिनेटली है कि वहां कोई स्टेप आपको नहीं लेना पड़ेगा, वो 0 स्टेप बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्टिक्स का ना तो कोई काट है, ना आज तक था, ना कभी था, ना आज है, और ना ही कभी होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसकी काट नहीं होती है, हर चीज का काट नहीं होता है। खैर, यह अलग मुद्दा है। हम यहाँ पे इस बात की पर चर्चा करने के लिए आज आपके समक्ष हैं कि हाउ टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सिफ्लोरुक्स एंड आल्सो टू फॉरगेट इट। किस प्रकार से सिफ्लोरुक्स को भूलने के बावजूद भी सिफ्लोरुक्स की सहायता से ही हम अल्फाबेट्स के मान को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि सिफ्लोरुक्स को लेकर ही आप चलें, ये आपके लिए तर्कसंगत नहीं है। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, तात्कालिक सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। आपको सिफ्लोरुक्स को अंततः भूलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सिफ्लोरुक्स की सहायता से ही आप अक्षर के मान को याद कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सिफ्लोरुक्स करता क्या है, यह अक्षरों के बीच के गैप को कम कर देता है, और अंतरों के आधार पर हम वैसे किसी भी अक्षर का मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं जो कि सिफ्लोरुक्स में मौजूद नहीं हो। कहने का अभिप्राय है कि बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फैक्टर वी इजीली फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी लेटर विच इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्टली इन सिफ्लोरुक्स। तो लेट अस सी हाउ वी रिप्रेजेंट, हाउ वी फाइंड आउट the place value of any letter by help of सिफ्लोरुक्स by differentiation factor। तो जैसे कि हमने बताया था, पार्ट 6 में भी हमने परिचर्चा की थी कि किसी भी लेटर के मान को ज्ञात करने के क्रम में सबसे पहले अपने दिमाग पे इस बात को लाने का प्रयास करेंगे कि आप जिस भी लेटर का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं वह सिफ्लोरुक्स में प्रयुक्त किस अक्षर के सबसे नियरेस्ट है, क्योंकि आपको वहीं से स्ट्राइक करना है, वहीं से डिफरेंशिएट करना है। जैसे मान लिया जाए कि आपको m का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? l पर। क्योंकि सिफ्लोरुक्स में l का वैल्यू 12 है और l के ठीक बाद में m आता है, इसलिए m का मान 13 हो जाएगा। यदि हम लोगों को n का मान ज्ञात करना है तो कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? O पे। चूंकि सिफ्लोरुक्स में O का मान 15 है और O के ठीक पहले n आता है, इसलिए n का मान 14 होगा। ठीक, उसी प्रकार यदि हमें P का मान ज्ञात करना है तो कहाँ स्ट्राइक करेंगे? क्योंकि सिफ्लोरुक्स में O का मान 15 और O के ठीक बाद में P आता है, इसलिए P का 16 होगा। यदि Q का मान ज्ञात करना हो तो हम स्ट्राइक करेंगे R पे। चूंकि सिफ्लोरुक्स में R का मान 18 और R के ठीक पहले Q आता है, इसलिए Q का मान 17। यदि हमें J का मान ज्ञात करना है तो कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? चूंकि सिफ्लोरुक्स में I का मान 9 और I के ठीक बाद में J आता है, इसलिए J का मान 10। यदि K का मान ज्ञात करना है तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में L का वैल्यू 12 और L के ठीक पहले K आता है, इसलिए K का मान 11। यदि हमें S का मान ज्ञात करना है तो स्ट्राइक करेंगे R पे। चूंकि सिफ्लोरुक्स में R का मान 18 और R के ठीक बाद में S आता है, इसलिए S का 19। और यदि हमें T का मान ज्ञात करना है तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में U का मान 21 और U के ठीक पहले T आता है, इसलिए T का मान 20। यदि हमें G का मान ज्ञात करना है तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में
एफ का मान 6 और एफ के ठीक बाद में जी आता है, इसलिए जी का 7। यदि हमें एच का मान ज्ञात करना है तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में आई का मान 9 और आई के ठीक पहले एच आता है, इसलिए एच का मान 8। यदि हमें भी का मान ज्ञात करना है, चूंकि सिफ्लोरुक्स में यू का मान 21, यू के ठीक बाद में भी आता है, इसलिए भी का मान 22। और यदि डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है तो चूंकि सिफ्लोरुक्स में x का मान 24, x के ठीक पहले w आता है, इसलिए w का मान 23। और यदि हमें y का मान ज्ञात करना है, चूंकि सिफ्लोरुक्स में x का मान 24, x के ठीक बाद में y आता है, इसलिए y का मान 25। और यदि हमें b का मान ज्ञात करना है, चूंकि सिफ्लोरुक्स में c का मान 3, c के ठीक पहले b आता है, तो b का मान 2। तो जैसा कि पार्ट 6 में भी हमने इसकी विवेचना की थी, पार्ट 6 में भी इसके स्पष्टीकरण को आपके सामने रखा था और फिर से मैंने इसको एक बार फिर से रिप्रेजेंट किया कि किस प्रकार से क्रॉसवे रिप्रेजेंटेशन करते हुए डिफरेंशिएशन फैक्टर के आधार पे हम किसी भी लेटर का मान इजीली ज्ञात कर सकते हैं जो कि सिफ्लोरुक्स में नहीं है। क्लियर? आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 8 अक्षर को दिमाग पे रखना पड़ रहा है, तो अरे भाई हम तो ये आपको बता रहे हैं कि आपको ये 8 अक्षर भी दिमाग पे रखना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम इसको भी भूलने की प्रक्रिया से आपको अवगत करा देंगे कि किस प्रकार से इसको भूलना है। और जैसा कि हमने बताया कि किसी भी लेटर को आपने सिंगल स्टेप में यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से मैंने निकाला है। और अब हम लोग चलते हैं अपने उस मुद्दे पे जहाँ की हमने यहाँ लिखा है हाउ टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सिफ्लोरुक्स एंड ऑल्सो टू फॉरगेट इट। आज के उस विषय वस्तु पर हम आपको लेकर चल रहे हैं कि आखिर सिफ्लोरुक्स को भूलकर भी सिफ्लोरुक्स की सहायता से किसी भी अक्षर का मान इजीली कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक अक्षर के मान को हम कैसे याद कर सकते हैं, और वह भी बिना रटे। तो चले हम उन स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं, उन स्टेप्स पर अब गौर करें जिसके आधार पे किसी भी अक्षर का मान आप सिफ्लोरुक्स की सहायता से बिना रटे हुए ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स का अनुपालन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे चरण हैं जिनका अनुपालन करना पड़ेगा जिसके आधार पे आप किसी भी लेटर का मान इजी वे में सिफ्लोरुक्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स सम स्टेप्स टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। और उन स्टेप्स से, उन चरणों से आपको अवगत कराने जा रहे हैं जिसके आधार पर आप इजी वे में अल्फाबेट में प्रयुक्त अक्षरों के मान ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सम स्टेप्स, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बेसिकली आपको 3 स्टेप्स का ही केवल अनुपालन करना है। आपको किसी प्रकार का रटना नहीं है, बल्कि आपको मैं 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। केवल उन 3 स्टेप्स का आप अनुपालन करेंगे, आपको बिल्कुल अक्षरों के मान पे कमांड हो जाएगा, प्रत्येक अक्षर के मान पे कमांड हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स हैं जिस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली प्रक्रिया आपको क्या करनी है, तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एट फर्स्ट वी शुड राइट डाउन सिफ्लोरुक्स विथ देयर अल्फाबेटिकल वैल्यू 5 to 10 टाइम्स। कहने का अभिप्राय है कि सर्वप्रथम हमें सिफ्लोरुक्स को इनमें प्रयुक्त अक्षरों के मान के साथ 5 से 10 बार लिखने का प्रयास करना चाहिए। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या जिक्र किया कि एट फर्स्ट वी शुड ट्राई टू राइट डाउन
Cephaloryx, Cephaloryx, Cephaloryx with their alphabetical value 5 to 10 टाइम्स। सबसे पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम हमें सिफ्लोरुक्स में प्रयुक्त सिफ्लोरुक्स को सर्वप्रथम हमें सिफ्लोरुक्स को इनमें प्रयुक्त अक्षरों के मान के साथ 5 से 10 बार लिखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस प्रकार से लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सिफ्लोरुक्स को लिखने की बात कर रहा हूं, CFIOLORUX, और इसके मान के साथ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. At first we should try to write down Cephaloryx with their alphabetical value 5 to 10 times. सर्वप्रथम हमें Cephaloryx को इनमें प्रयुक्त अक्षरों के मान के साथ 5 से 10 बार लिखने का प्रयास करना चाहिए। 5 से 10 बार लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले स्टेप की प्रक्रिया संपन्न हो गई। केवल इतना ही करना है कि आपको CFILORUX 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस चीज को क्या कीजिएगा कि 5 से 10 बार लिख लीजिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, तो हम इसको मिटा देते हैं। सेकेंड स्टेप पे अब चलते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? तो सेकेंड स्टेप है कि आफ्टर फिनिशिंग द अबव स्टेप, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप को संपन्न करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द अबव स्टेप, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण को पूरा करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द अबव स्टेप we should try to find out rest letter and their alphabetical value with alphabetical value with not by help of differentiation factor After finishing the above step, we should try to find out rate letter and their alphabetical by help of differentiation factor in form of crossway representation. कहने का अभिप्राय है, मैं यह बताना चाह रहा हूँ सेकेंड स्टेप क्या है कि आफ्टर फिनिशिंग द
above step, after finishing the above step, we should try to find out rest letters and their alphabetical value by help of differentiation factor in form of crossway representation with Cephalorhynchus. With Cephalorhynchus 5 to 10 times. 5 to 10 times. कहने का अभिप्राय है कि प्रथम चरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात, जैसा कि प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप में केवल सेफिलोरुक्स को उनमें प्रयुक्त अक्षरों के मान के साथ लिखने को कहा गया था। जब पहला स्टेप आप संपन्न कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप में आपको बताया गया कि आफ्टर फिनिशिंग द अबव स्टेप वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट रेस्ट लेटर्स एंड देयर अल्फाबेटिकल वैल्यू बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फैक्टर इन फॉर्म ऑफ क्रॉसवे रिप्रेजेंटेशन विथ सेफिलोरुक्स 5 to 10 टाइम्स। कहने का अभिप्राय है कि अब आपको सेफिलोरुक्स भी लिखना है, उसके ऊपर मान भी देना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड आफ्टर इट आपको जैसे मैंने ये क्रॉसवे रिप्रेजेंट किया है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हुए उन तमाम अक्षर के मान को रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, ज्ञात करना है, जो कि सेफिलोरुक्स में मौजूद नहीं है। और यह प्रक्रिया आपको रटनी नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया आपको 5 बार लिखते हुए दोहरानी है। 5 से 10 बार कम से कम आप ऐसा लिख लीजिएगा। कहने का अर्थ है कि आप सेफिलोरुक्स लिखिएगा, उसके ऊपर मान बैठाइएगा जैसे यहाँ बैठाया गया है। और जिस प्रकार से मैं क्रॉसवे रिप्रेजेंट किया हूँ, जहाँ पे देख रहे हैं कुछ एरो मैंने छोटा दर्शाया है, कुछ बड़ा दर्शाया है, ताकि वो एक दूसरे पे कंसाइड नहीं कर जाए, ओवरलेप ना करे, एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए। तो उसी प्रकार से आप कुछ एरो छोटे, कुछ एरो बड़े साइज में रिप्रेजेंट करते हुए 5 से 10 बार इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हुए तमाम अक्षरों के मान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेप की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अब हम फाइनली अब क्या करना है, जो कि आपका अंतिम स्टेप है, जहां पे आपको जो भी रिमेंबर की प्रक्रिया थी, याद करने की जो भी प्रक्रिया थी, वो अब कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। इसके आगे हम और कोई प्रक्रिया नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि स्टेप 3 तक में ही सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो आइए अब स्टेप 3 पे चलते हैं। ये तीसरा स्टेप, अब हम आपको तीसरा स्टेप से अवगत कराने जा रहे हैं, थर्ड स्टेप से अवगत कराने जा रहे हैं। या हाउ टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सेफिलोरुक्स एंड ऑल्सो टू फॉरगेट इट। कहने का अर्थ है कि फर्दर हम इसको अब भूल जाएंगे, उसके लिए आपको प्रक्रिया बताई जा रही है कि सेफिलोरुक्स को बार बार आपको दिमाग पे रखना ना पड़े और आप किसी भी लेटर का मान विद इन सेकंड ज्ञात कर सकें। यदि लेटर बोला जाए तो विद इन सेकंड आप उसके मान बताएंगे, और यदि आपसे मान बोला जाता है तो विद इन सेकंड आप लेटर बोल सकें। आपको इतना कमांड हो कि आप किसी भी अक्षर का मान इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी अक्षर का मान इजी वे में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं, जो कि हाउ टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट बाय हेल्प ऑफ सेफिलोरुक्स एंड आल्सो टू फॉरगेट इट की प्रक्रिया का यह अंतिम स्टेप है। इसके बाद फर्दर और किसी स्टेप की जरूरत नहीं है। इतना करने पर ही आपको प्रत्येक अक्षर के मान पे कमांड हो जाएगा, प्रत्येक अक्षर का मान आपको याद हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं। तो चले तीसरे स्टेप की परिचर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। तीसरे स्टेप पे आपको लाते हैं कि अंततः आप करना क्या है। तो एट लास्ट
at last we should try to write down (30 to 40) different types of word with their alphabetical value। अंततः जो आपका यह तीसरा स्टेप है, यह अल्टरनेटिव ट्रिक टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट का अंतिम चरण है। अंत में क्या करना है, तो हमने बताया कि एट लास्ट वी शुड ट्राई टू राइट डाउन 30 to 40। तो 30 to 40 मैंने बोला है, आप 50 to 60 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 से 40 ही आपको करना है। मैंने क्या कहा कि जब आप 2 स्टेप्स पूरा कर लेते हैं तो अंततः आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप डिफरेंट टाइप्स के विविध प्रकार के 30 से 40 वर्ड को लिखें और उस वर्ड में जो अक्षर प्रयुक्त हैं उसके मान को भी आप पुट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा रिमार्क, आप क्या करेंगे, ऐसे करके वर्ड लिख दिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो 18, 5, 13, 1, 18 एंड 11 इस प्रकार से बैठा दिए। आपने लिखा कंप्लीट, तो कंप्लीट इस प्रकार से आपने कंप्लीट लिखा। तो 3, 15, 13, 16, 12, 5, 25 कंप्लीट मैंने लिख दिया। आपने लिखा रिजल्ट, तो 18, 5, 19, 21, 12 एंड 20। कहने का अभिप्राय है आपने लिखा सक्सेस, तो 19th, 21, 3, 5, 19th। कहने का अभिप्राय है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड को उनमें प्रयुक्त अक्षरों के मान के साथ आपको लिखने का प्रयास करना है। 30 से 40 मैंने कहा है, आप 40, 50 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं। केवल आपको ऐसा करना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इन 3 स्टेप्स का यदि आप सही तरीके से अनुपालन करते हैं, अक्षर से अनुपालन करते हैं, तो आपको प्रत्येक अक्षर का मान याद हो जाएगा। और यदि आपको अक्षर का मान याद हो जाता है तो मैंने तो आपको बताया ही था कि कुछ ऐसे ही फैक्टर्स हैं जो कि आपको भूल कर भी भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अहमियतता, इसका इम्पोर्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था कि केवल अल्फ़ाबेट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ जिस टॉपिक्स में अल्फ़ाबेट मौजूद है, जिस टॉपिक्स का संबंध अल्फ़ाबेट से है, अर्थात कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कैपिटल लेटर सीरीज, उन टॉपिक्स में भी आपको अक्षरों के मान की जरूरत पड़ेगी। प्लस जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट टॉपिक्स में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे अप्रोच, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स से आपका सामना होगा जिसका इम्पोर्टेंस केवल इसी टॉपिक्स में नहीं है बल्कि अन्य टॉपिक्स में भी है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहला टॉपिक्स अल्फ़ाबेट ही रिप्रेजेंट किया है, सबसे पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट पर ही जारी किया है। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पे आप अल्फ़ाबेट को याद करने की प्रक्रिया को भली भांति समझ चुके होंगे।
अंत में मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपको सही तरीके से अध्ययन करना है, जिंदगी में एक लक्ष्य हासिल करना है, तो कृपया जितने भी पार्ट बाय पार्ट मैं लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको समाप्त कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लेक्चर्स एक एक दिन में एक एक टॉपिक से समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कंप्लीटली आपको डीपली नॉलेज दी जाएगी, उतना ही बताया जाएगा जितनी ज़रूरत होगी और जितना तर्कसंगत है। केवल ऐसा नहीं कि 10 मिनट का मैंने क्लास ले लिया, लेक्चर बना दिया, चलो एक वीडियो हो गया, 10 मिनट का एक वीडियो दे दिया, हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये चुटकुला या शायरी का क्लास नहीं चल रहा है, बल्कि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन तार्किक तर्कसंगत रूप से होनी चाहिए। बस इतना कहूँगा कि जब भी कोई भी लेक्चर को देखे, किसी भी वीडियो को देखे, तो शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? टेस्ट लेने से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आप एक टेस्ट ले लिए, कुछ खा रहे हैं तो चलो एक चम्मच उठा लिया, एक बार उठा लिया, एक बार डाल लिया, ऐसा नहीं होता है। अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए गंभीरता से अध्ययन करना है, बारीकी से एक एक बातों का अवलोकन करना है, जिसके लिए आपको कंप्लीट लेक्चर का अवलोकन करना पड़ेगा। क्लियर? अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको हमारा लेक्चर जैसा भी लगा हो, अपने बहुमूल्य सुझाव से, बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पे नए हैं, तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी लेक्चर हमारा अपलोड किया जाए, जारी किया जाए, तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको अविलंब प्राप्त हो जाए। हम अपने भी वैसे सब्सक्राइबर से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वैसे भी कैंडिडेट्स जो कि नहीं जान रहे हैं कि अजय चौहान लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, अगर किसी कैंडिडेट्स को जानकारी नहीं है, अगर आपके कोई मित्र हैं, कोई और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि लेक्चर अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जरूर उन्हें भी अवगत कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।